सोचिए, जयपुर का मशहूर हवा महल, जो पहली नजर में किसी देवता के मुकुट जैसा लगता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसके बारे में जो सबसे मशहूर बातें हैं वही सबसे बड़े भ्रम है। जैसे, क्या ये सच में बिना किसी नींव के खड़ा है? और क्या इसमें वाकई 953 खिड़कियां हैं? हम हवा महल के इन्हीं वास्तुशिल्प रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि सच क्या है और कल्पना क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको गुलाबी शहर जयपुर के दिल में ले चल रहे हैं, एक ऐसी इमारत की कहानी सुनाने जो सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि इतिहास, कला और विज्ञान का एक जीता जागता अजूबा है। ये है हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसे राज और गलतफहमियां छिपी हैं, जो सालों से लोगों को हैरान करती आई है। तो चलिए आज हवा महल की परतों को खोलते हैं और इसकी असली कहानी जानते हैं, जो शायद उन कहानियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है जो आपने अब तक सुनी होंगी। अक्सर दावा किया जाता है कि हवा महल बिना किसी नींव के बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। सुनने में ये कमाल लगता है ना? पर ये कहानी पूरी तरह सच नहीं है। सच तो ये है कि हवा महल की एक मजबूत नींव है, लेकिन इसकी बनावट पारंपरिक महलों जैसी बिल्कुल नहीं है। इसका आर्किटेक्चर एक पिरामिड की तरह है, जो नीचे से चौड़ा और ऊपर की ओर संकरा होता जाता है। ये अनोखा डिजाइन इमारत के वजन को जमीन पर बराबर फैलाता है। महल की ऊपरी 3 मंजिलें अविश्वसनीय रूप से पतली हैं, कुछ जगहों पर तो सिर्फ एक कमरे जितनी चौड़ी, जबकि निचली 2 मंजिलों में बड़े बड़े आंगन हैं। ये डिजाइन ऊपर के हिस्से को हल्का रखता है, जिससे पूरी इमारत पर दबाव कम पड़ता है। और एक खास बात, हवा महल अकेला नहीं खड़ा है। ये असल में सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स का ही एक हिस्सा है और पीछे से उससे जुड़ा हुआ है। ये जुड़ाव इसे और भी मजबूती देता है। तो हवा महल बिना नींव के नहीं, बल्कि अपनी कमाल की इंजीनियरिंग, पिरामिड जैसी बनावट और सिटी पैलेस के सहारे की वजह से सदियों से शान से खड़ा है। इसके वास्तुकार लाल चंद उस्ताद ने इसे इस तरह डिजाइन किया था कि यह अपनी बनावट के दम पर ही टिका रहे, न कि किसी गहरी नींव के सहारे। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल चमत्कार है जो दिखाता है कि भारतीय कारीगरों की समझ कितनी गहरी और एडवांस थी। हवा महल के बारे में एक और खूबसूरत कहानी इसके डिजाइन से जुड़ी है। कहा जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह चाहते थे कि ये महल भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखे। अगर आप महल को दूर से देखें तो इसकी बनावट वाकई एक शाही मुकुट का एहसास देती है। हालांकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य से ज्यादा एक लोकप्रिय मान्यता है, लेकिन यह महाराजा की आस्था और कला के प्रति उनके प्रेम को खूबसूरती से दिखाती है। अब बात करते हैं उन मशहूर खिड़कियों की। लगभग हर जगह आप पढ़ेंगे कि हवा महल में 953 खिड़कियां या झरोखे हैं। यह आंकड़ा इतना पॉपुलर हो गया है कि इसे ही सच मान लिया गया। लेकिन ज्यादा विश्वसनीय स्रोत बताते हैं कि महल के अगले हिस्से पर असल में 953 छोटी छोटी जालियां हैं, जिन्हें मिलाकर ये संख्या बनती है, जबकि मुख्य नक्काशीदार झरोखों की संख्या इससे कम है। ये झरोखे ही महल की असली पहचान है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखते हैं। इन झरोखों को बनाने के पीछे 2 कमाल के मकसद थे। पहला, सामाजिक। उस समय राजघराने की महिलाएं पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती थी और खुले में बाहर नहीं आ सकती थी। ये झरोखे उन्हें एक सुरक्षित पर्दा देते थे। वे इन जालियों के पीछे से सड़क पर होने वाले जुलूस, त्योहार और रोज की जिंदगी देख सकती थी और बाहर से कोई उन्हें देख नहीं पाता था। और दूसरा कारण तो पूरी तरह से साइंटिफिक था। ये झरोखे एक नेचुरल एयर कंडीशन का काम करते थे। जब गर्म हवा इन छोटी छोटी जालियों से होकर गुजरती
तो वेंचुरी इफेक्ट के सिद्धांत की वजह से वो ठंडी हो जाती थी। इसी कमाल के वेंटिलेशन सिस्टम के कारण भीषण गर्मी में भी महल के अंदर हमेशा ठंडी हवा बहती रहती थी। इसीलिए इसे हवा महल यानी हवाओं का महल कहा गया। जब लोग हवा महल को सड़क से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वही महल का मुख्य दरवाजा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि हवा महल का कोई मेन एंट्रेंस सामने से है ही नहीं। महल के अंदर जाने का रास्ता सिटी पैलेस का हिस्सा है और पीछे की एक गली से होकर जाता है, जिसे चंद्रपोल और आनंदपोल दरवाजों से सुरक्षित किया गया है। अंदर कदम रखते ही आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। बाहर की जटिल नक्काशी के उलट महल का भीतरी हिस्सा काफी सादा है। जैसे ही आप ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ते हैं, आपको एक और हैरानी मिलती है। इस 5 मंजिला महल में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ रैंप यानी ढलान वाले रास्ते भी बनाए गए हैं। ये रैंप इसलिए बनाए गए थे ताकि राजघराने की महिलाओं की पालकियां आसानी से ऊपरी मंजिलों तक ले जाई जा सकें। महल की 5 मंजिलों के अपने अपने नाम हैं। पहली मंजिल शरद मंदिर कहलाती है। दूसरी मंजिल का नाम रतन मंदिर है, जो अपने रंगीन कांच के काम के लिए मशहूर है। जब सूरज की किरणें इन कांच से छनकर अंदर आती है तो पूरा कमरा इंद्रधनुषी रंगों से जगमगा उठता है। तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर है, जहां महाराजा सवाई प्रताप सिंह अपने आराध्य श्री कृष्ण की पूजा करते थे। चौथी मंजिल है प्रकाश मंदिर, जिसके दोनों ओर खुली छतें हैं, और सबसे ऊपरी 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहा जाता है और इसी के नाम पर पूरी इमारत का नाम हवा महल पड़ा। हवा महल की वास्तुकला इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसमें 2 महान संस्कृतियों का संगम है, हिंदू राजपूत शैली और इस्लामी मुगल शैली। आपको इसमें राजपूत वास्तुकला के निशान साफ दिखेंगे, जैसे गुंबद वाली छतरियां और कमल के फूलों के पैटर्न। वहीं दूसरी ओर मुगल शैली का असर पत्थर की महीन जाली के काम और सुंदर मेहराबों में नजर आता है। झरोखों की जालीदार नक्काशी मुगल वास्तुकला से प्रेरित है, जबकि पूरी संरचना का आधार राजपूत शैली पर है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल जयपुर की पहचान है और इसी वजह से जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। वास्तुकार लाल चंद उस्ताद ने इन दोनों शैलियों को इतनी खूबसूरती से मिलाया है कि हर एक झरोखा, हर एक मेहराब और हर एक गुंबद एक दूसरे से जुड़कर एक शानदार कलाकृति बनाते हैं। तो देखा आपने, हवा महल सिर्फ गुलाबी पत्थर से बनी एक खूबसूरत इमारत नहीं है। ये कहानी है मिथकों और सच्चाई की, भक्ति और विज्ञान की, और कला की उस ताकत की जो संस्कृतियों को एक साथ ले आती है। ये एक ऐसा महल है जो बाहर से देखने वालों के लिए एक रहस्यमयी कविता है और अंदर रहने वाली रानियों के लिए दुनिया से जुड़ने की एक खिड़की था। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाइयाँ सबसे मशहूर कहानियों के पीछे ही छिपी होती है। आपको हवा महल की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे कमाल का लगा? क्या वो झरोखों का वैज्ञानिक राज था या कृष्ण के मुकुट वाली कहानी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास और वास्तुकला की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।